खबर कौशांबी से सामने आ रही है। कौशांबी में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अजुआ कस्बे के धर्मदेवी इंटर कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बच्चों को जागरूक किया। इसी दौरान उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति 2 मिनट का मौन रखा और कहा कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेना बहुत जल्द आतंकवादियों को कड़ा संदेश देगी, जिसे पूरा देश देखेगा। वहीं नेहा सिंह राठौर के सवाल पर राकेश त्रिपाठी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी को राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। आज कौशांबी दौरे में बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, चलिए उनसे सवालात पूछते हैं और कौशांबी दौरा भी है, उनसे कौशांबी के लिए पूछते हैं। जी, आज कौशांबी दौरा है आपका, कौशांबी दौरे में आप जो आए हैं वन इलेक्शन वन को लेकर, यहाँ पे लोगों को क्या रह गया? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इस समय की आवाज है, देश की आवाज है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक अभियान के रूप में देखा है और समाज जीवन के अलग अलग संगठनों के लोग जिस तरह से बड़ी संख्या में निकल करके इसको अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन आए दिन लगातार बार बार चुनाव होना ये देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी निश्चित तौर पर चुनौती है और देश में जो चुनाव से बार बार विकास की जो कार्यक्रम है उनकी गति पर जो ब्रेक लगता है उसके लिए भी आवश्यक है कि देश में एक साथ चुनाव हो। और इन बातों को लेकर के आज बहुत उत्साह के साथ धर्मदेवी इंटर कॉलेज में यहाँ विद्यार्थियों ने, यहाँ के शिक्षक गणों ने, यहाँ के प्रबंधक ने, सबने मिलकर के और भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूरी टीम ने सबने मिलकर के इस कार्यक्रम का संयोजन किया है, इस पर विचार विमर्श किया है और सबने मिलकर के नरेंद्र मोदी जी के साथ इस समर्थन को व्यक्त किया है कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। देखिए, लगातार नेहा सिंह राठौर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, लगातार पहलगाम को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी। आज फिर मोदी जी से एक बड़ा सवाल किया है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक और इतनी चूक क्यों कि लगातार प्रशासन पे लट पे और प्रशासन की तरफ से वहां सुरक्षित, जब वहां पर्यटक 2000 लोग ऑलरेडी है वहां पे, तो उनकी सुरक्षा के लेकर कहीं चूक कर ली गई और खासतौर से एम्बुलेंस को लेकर मोदी सरकार को, मोदी जी को ठहराया। देखिए, देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछने की सबको आजादी है, लेकिन सवाल पूछते समय कम से कम ये बात ध्यान रखें कि देश में परिस्थिति क्या है। जब पूरी दुनिया भर में इस बात को लेकर के आज आक्रोश है, गुस्सा है, शोक है कि आतंक जिस तरह से आज पूरी दुनिया के अलग अलग देश आतंक से प्रभावित है, क्या दुनिया भूल गई है कि किस तरह से हमास ने वहां आतंकी हमला किया है, किस तरह से आज इजराइल के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, क्या वहां भी क्या चूक हुई थी, क्या वहां भी लापरवाही हुई थी? आतंकवादी घटना के बाद इस तरह के सवाल उठाना निश्चित तौर पर उनके भीतर देशभक्ति की भावना का अभाव दर्शाता है। इस समय देश को एकजुट होकर के आतंक का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश की सेनाएं सक्षम है। देश की जनता को देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। ये समय सवाल पूछने का नहीं बल्कि इन आतंकियों को जवाब देने का है। देखिए, लगातार उम्बेडकर शंकराचार्य शंकराचार्य लगातार बयान दे रहे हैं, जहां पे जल को, सिंधु जल को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगा कि जल अभी भी जा रहा है, बंद नहीं किया गया है। लगातार मोदी सरकार ये झूठ बोल रही है कि जल बंद कर दिया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग सवाल उठाने का काम कर रहे हैं वो जानबूझ करके सरकार के खिलाफ उनका जो एजेंडा है उसको रखने का काम करते हैं। मैं फिर जब कह रहा हूं कि ये समय आतंकियों को जवाब देने का है, सरकार से सवाल पूछने का नहीं है। सरकार से सवाल जब पूछने हो खूब पूछिए, खूब राजनीति करिए, लेकिन जब देश पर किसी प्रकार का कोई हमला होता है, देश पर कोई संकट आता है, तो उस समय सबको एकजुट होने की आवश्यकता है और दलीय प्रतिबद्धताओं को छोड़ करके आज सारे राजनीतिक दल एक साथ जुट हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में सबने मिलकर के विश्वास व्यक्त किया है कि आतंक की कमर तोड़ने के लिए एकजुट होकर के आने की आवश्यकता है और पूरी दुनिया भर के तमाम देशों ने आज विश्वास व्यक्त किया है कि भारत पर ये जो हमला हुआ है, भारत के ऊपर जो आतंकी कायराना हरकत हुई है, इसका मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। जल कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, या जल का प्रवाह बढ़ा दिया जाएगा, यह हमारी एक रणनीति और कूटनीतिक बात है। मुझे लगता है कि जिनको इस विषय की जानकारी नहीं है उनको इस बारे में कम बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर, दृष्टिकोण को लेकर, ऑपरेशन को लेकर बड़ी सवाल खड़े हो, क्योंकि जो सुरक्षा को लेकर बड़ी जो एविडेंस थी, कहीं ना कहीं अभी एविडेंस में चूक हुई बताई जा रही है। चाहे सरकार की बात करें, इसको साथ विपक्ष की बात करें, कहीं ना कहीं इसमें कहीं चूक हुई है जो पहलगाम में इतना बड़ा अटैक झेलना पड़ा, क्योंकि इससे पहले भी अटैक होते रहे और पहले ही सूचना होती थी, फिर भी इसमें सूचना के बाद भी ऐसा इतनी बड़ी घटना हो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद से देश में आतंकी घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई है। आज जम्मू कश्मीर को छोड़कर के पूरे देश भर में कहीं आतंकी घटनाएं नहीं होती है, वरना याद करिए कि कभी जयपुर हो या अहमदाबाद हो या कभी लखनऊ हो या वाराणसी हो, किस तरह से बम विस्फोट हुआ करते थे, आतंकी घटनाएं हुआ करती थी। आज आतंकी घटनाएं केवल बॉर्डर एरिया में जम्मू कश्मीर तक सीमित हुई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कश्मीर में भी किसी प्रकार की आतंकी घटना का होना हमारे लिए बहुत दुखद है। ये महत्वपूर्ण समय चूक गिनाने का नहीं है, कमियां खोजने का नहीं है, ये समय देश के साथ एकजुट खड़े होने का है, देश की सेना और देश की सरकार के साथ एकजुट खड़े होने का है। जब मिलकर के हम इस आतंक का मुकाबला करें, इसमें किसी
प्रकार का मनोबल टूटना नहीं चाहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन, अखिलेश यादव लगातार प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में आग लगी है, यह लगाई गई है, सवाल सबसे बड़ा खड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए गर्मी के समय में कई बार कुछ मानवीय चूकों के कारण भी और कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है, लेकिन इस तरह के सवाल खड़े करना, क्या उनके पास किसी प्रकार का कोई एविडेंस है, क्या उनके पास किसी प्रकार की कोई सूचना है? अगर कोई सूचना या कोई साक्ष्य है तो निश्चित तौर पर साझा करें, सरकार कार्रवाई करेगी। दुर्भावनापूर्ण तरीके से हर मुद्दे पर राजनीति करना यह अखिलेश यादव का सगल बन गया है। देखिए हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जहां पे राजनीतियों को लेकर बड़ा उत्तर दिया, बड़ा मैसेज दिया है, घटनाओं को लेकर, पहलगांव को लेकर, बड़ी घटना को लेकर, सारी चीजों में अहम घटनाओं को लेकर बड़ी बात बोली है कि अपने पर्सन के साथ मैं नितिन अग्रवाल, श्री न्यूज।